सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। राजस्थान में बैठकों के लंबे दौर और तमाम अटकलों के बाद आखिरकार गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 11 नए कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। सचिन पायलट के समर्थक भी मंत्री बनाए गए हैं और मंत्रिमंडल के इस विस्तार के जरिए गहलोत और पायलट खेमे के बीच संतुलन साधने की कोशिश जो की गई है, माना यह जा रहा है कि अब दोनों खेमों के बीच जो रस्साकशी लंबे वक्त से चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। जयपुर से उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। जयपुर में राजभवन में आयोजित समारोह में एक एक कर 15 मंत्रियों ने शपथ ली। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल का ये आधा हिस्सा है। रविवार को मंत्रिपद की शपथ लेने वालों में 4 अनुसूचित जाति, 3 महिला और 1 अल्पसंख्यक विधायक शामिल हैं। 3 का दर्जा राज्य मंत्री से बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री का कर दिया गया। जिन 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें से 5 सचिन पायलट खेमे के हैं। अपने समर्थकों को सरकार में भागीदार बनाने के लिए लंबी जद्दोजहद करने वाले सचिन पायलट अब पुरानी बातों को भुला देना चाहते हैं। अब जिस तरह से बात आई है, क्या आपको लगता है कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया है या अभी भी कोई कसर बाकी है? देखिए, अफवाह उड़ाने में लोग क्या बात करते हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मुद्दा ये है कि हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स इश्यूज रेज किए थे, उसका संज्ञान पार्टी ने लिया और आने वाले समय में हम लोग कैसे चुनाव दोबारा जीते हैं, क्योंकि हमेशा राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, पिछले 30 साल से चल रहा है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ अलग करें, उस वर्ग को जोड़ें जो हमसे अपेक्षा रखता है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, महिला है, नौजवान है, उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। और मुझे लगता है कि अब जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें समुचित रिप्रेजेंटेशन मिला है। पिछले साल जुलाई अगस्त में गहलोत से नाराजगी इतनी बढ़ी थी कि सचिन समेत उनके तमाम समर्थकों ने सरकार और संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। हाईकमान के दखल के बाद करीब 1.25 साल बाद सचिन समर्थकों की सरकार में वापसी हुई है। इसके लिए सचिन जहां कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी खुश नजर आ रहे हैं। ये पूरी कैबिनेट बनी है नई, एक प्रकार से जो 15 लोग नए लिए गए, उसके बाद में पूरा मैं समझता हूँ कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिफंड देने का। और अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बने, ये जो जनता में भावना पैदा हुई इस बार, उस भावना को, उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरेंगे और अगली बार सरकार बनाने में हम लोग कार्यकर्ताओं कामयाब होंगे। किसी निर्दलीय को मंत्री पद नहीं मिला है। बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनमें से 1 को मंत्री बनाया गया है। इस फेरबदल में अपने हिस्से कुछ न आने से भी कई विधायक नाराज हैं। अब निगमों और बोर्ड आदि में नियुक्ति के जरिए उनको संतुष्ट करने की कोशिश होगी। अब आगे आने वाले समय में देखना है कि किस तरीके से जो शक्ति संतुलन किया गया है वो आगे कैसे आगे बढ़ता है। पहले जब एक आरोप लगाया गया था कि जो सचिन समर्थक मंत्री हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता, क्या इस तरह के आरोप आगे लगते हैं या अब इस समझौता वार्ता के बाद और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जड़ से खत्म हो जाती है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि 2023 में चुनाव है, पार्टी एकजुट होकर लड़ने की बात कर रही है, 2024 की तैयारी की भी बात कर रही है, लेकिन अब सारा दारोमदार इन दोनों खेमों पर है कि कैसे आपस में एक सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ते हैं या फिर किसी तरह की खींचतान लेकर सामने आते हैं। जयपुर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। देश में टीकाकरण अभियान तेज हुआ है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीके नहीं लिए हैं। उन तक पहुंचने के लिए आशा कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रही हैं। जागरूकता अभियान में तेजी लाई जा रही है। दिसंबर तक 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने की जरूरत है हमारे देश में और 60% लोगों को दोनों डोज देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीकाकरण तेज करना बेहद जरूरी है। यानी कि अभी लंबी दूरी हमें तय करनी है। यहाँ भले ही वैक्सीन लेने वाले लोगों की कतार छोटी है, लेकिन भारत ने टीकाकरण में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अब एक वैक्सीन लेने वालों के मुकाबले उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले ली है। टीकाकरण की धीमी रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर जाकर टीका देने के अभियान पर जोर दे रही है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हापुड़ में आशा कार्यकर्ता जागरोशनी वैक्सीन को लेकर जो लोगों में हिचकिचाहट है उसे दूर करने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। वैक्सीन की पहली खुराक ले लें, अन्यथा आपकी तारीख निकल जाएगी। लेकिन ये अभ्यास ये भी बता रहा है कि अभी बहुत आगे जाना है।
3 डोज का टाइम हो रहा है, चले जाओ, ठीक है। अजमत पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में एक आशा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2000 लोगों पर एक सर्वे किया है, जिसमें करीब आधे लोगों ने टीके की पहली डोज भी नहीं ली है। 29 साल की नीतू ने अजमत से बात करने के बाद कुछ हफ्ते पहले कोरोना का पहला टीका लिया था, लेकिन उनके पति अभी तक टीके का पहला डोज नहीं ले पाए हैं क्योंकि वो अपने काम से फुर्सत नहीं निकाल पा रहे हैं। और हस्बैंड को भी साथ लेके जाओ, क्या ना मुझे, मैं ठीक हूँ तो आप भी ठीक हो और भैया भी ठीक है। देखो भैया भी तो लगवा रहे हैं ना, काम पे जाते हैं ना, उनको छुट्टी नहीं मिलती इसलिए। तो कौन से दिन मतलब वो तो भैया का संडे में लगवाना चाहेंगे। हमारे डिस्पेंसरी में अगर संडे का दिन होगा तो हम आपको बता देंगे। आपके आदमी ने लगाई अभी? जी नहीं मैम, उन्होंने लगवाई, अभी उन्होंने लगवाई भी नहीं है। क्यों कह रहे हैं काम वाम ऐसा है ना, इसलिए कहीं बीमार हो गए तो फिर कहाँ से करेंगे। वैसे ही कोरोना ऐसा चल रहा है कि कब लॉकडाउन लग जाए घर में बैठ जाए, इसलिए पैसों की सबको जरूरत होती है। फिलहाल करीब 57 लाख टीके रोज दिए जा रहे हैं। 60% लोगों को दोनों डोज के लिए टीकाकरण तेज करना जरूरी है। दिसंबर तक 2.08 करोड़ टीके रोज लगाने की जरूरत है। जिन लोगों की दूसरी डोज बाकी है वैसे लोगों के लिए दिल्ली के टीकाकरण केंद्रों से रोजाना सैकड़ों फोन कॉल्स किए जाते हैं। जिन लोगों तक पहुंचना आसान था उन लोगों को अब टीका लगाया जा चुका है। बाकी दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी टीका देने की कोशिश की जा रही है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता दुर्गम इलाकों की चुनौतियों के साथ साथ वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट और गंभीर चिंताओं को भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबर पंजाब से, जहां पर पठानकोट में ग्रेनेड धमाका हुआ। ये धमाका यहां के आर्मी कैंप के पास त्रिवेणी गेट पर हुआ। धमाके के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच फिलहाल की जा रही है। पठानकोट के एसएसपी सुरेंद्र लामा ने यह बताया है कि सीसीटीवी फुटेज से मामले की पड़ताल की जा रही है। आर्मी के गेट देखिए, अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमारा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और उसको हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो भी डिटेल्स फर्दर आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया, जो ऊपर संतरी तैनात है उन्होंने भी, जो गेट के ऊपर तैनात है उन्होंने बताया कि एक बाइक गुजरी है और उसी के साथ में उस मौके पे ब्लास्ट हुआ है। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि बाइक राइडर ने जो है इसको थ्रो किया। तो आगे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह इसके काफ़ी हमारे सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, तो हमें अच्छी सीसीटीवी फुटेज मिलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में लगातार चौथे दिन सैकड़ों बाढ़ प्रभावित गांव मुख्य मार्गों से कटे हुए हैं। कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश से जलाशय और बांध भरे हुए हैं और अब नई मुसीबतें सामने आ रही हैं। रायालू चेरुवू यहां का सबसे बड़ा जलाशय है, जो तिरुपति से महज 10 किलोमीटर ही दूर है। इसमें दरार की खबर आई है और इससे पानी भी रिस रहा है। इसे देखते हुए अब निचले इलाकों में रहने वाले हजारों ग्रामीणों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुपति के करीब कई गांवों में ऐसे आपात हालात बने हुए हैं। करीब के रायल चेरुवू बांध से पानी रिसने के कारण प्रशासन अलर्ट हो गया है। अगर बांध टूटा तो निचले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। तिरुपति के रामचंद्रपुरम का ये बांध काफी पुराना और सबसे बड़ा है। बांध में 0.9 टीएमसी पानी है। बांध से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हमें सावधान रहना होगा क्योंकि पहले कभी इस जलाशय में इतना पानी नहीं भरा और इसे इतने पानी के लिए नहीं बनाया गया था। इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने घर गांव छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाने को कह दिया है। जिला प्रशासन, पुलिस, राजस्व और सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं। ये जिले का बड़ा जलाशय है और काफी पुराना है। इससे छोटा सा रिसाव हो रहा है। हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते, इसलिए ग्रामीणों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा गया है। వచ్చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు। సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వచ్చేసి మనకు
ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు. आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाकों में तिरुपति और अन्य जगहों पर लगातार चौथे दिन बाढ़ का पानी बढ़ा हुआ है। कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। हालांकि फिलहाल बारिश से कुछ राहत मिली है, लेकिन अब चिंता बांधों में जरूरत से ज्यादा पानी भरने से है। रायल चेरुवु के बांध के टूटने की आशंका सबसे ज्यादा है। तिरुपति से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।